मित्रों, आपके समक्ष रामायण की बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथा लेकर आए हैं श्री राम भक्त हनुमान तथा कपटी मुनिकाल ने। तो मित्रों, श्री राम एवं रावण के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था। इस भयंकर युद्ध में मेघनाद ने रामानुज लक्ष्मण पर शक्ति बाण छोड़ दिया, जिससे लक्ष्मण अचेतावस्था में मूर्छित हो गए। लक्ष्मण के उपचार हेतु वैद्य सुखेन ने हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी औषधि लाने के लिए कहा। हनुमान जी तुरंत हिमालय के लिए प्रस्थान हो गए। जब यह समाचार रावण को मिला तो वह हनुमान जी के मार्ग को रोकने के लिए मायावी राक्षस कालनेम को आज्ञा दी। कालनेम ने एक मायावी सुंदर तालाब, मंदिर और मनोहर बाग बनाया तथा स्वयं एक मुनि का रूप धारण करके बैठ गया। हनुमान जी ने उस मुनि को प्रणाम किया। कपटी मुनि ने जो कहा उसे भक्त तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में इस प्रकार लिखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, सरमज्जन करी आतुर आवहूँ, दीक्षा देव ज्ञान जेहि पावहूँ। अर्थात तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो तुम्हें दीक्षा दूंगा, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। जल में प्रवेश करते ही एक मकरी यानी मादा मगर ने हनुमान जी का पैर पकड़कर मारने का प्रयास किया। तब हनुमान जी ने उसे मार डाला। मकरी ने कहा, मुनि न होई यह निशिचर घोरा, अमानहु सत्य बचन कपि मोरा। मकरी कहती है कि हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। तब हनुमान जी निशाचर के पास गए। कह मुनि गुरुदत्त। तब हनुमान जी निशाचर के पास गए और कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहूँ, पाछे हम ही मंत्र तुम देहूँ। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रकट सिमरती बारा। और कहा कि हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उनके सिर को पूंछ से लपेटकर पछाड़ दिया। मरते समय कपटी मुनि ने अपने राक्षसी रूप को प्रकट किया। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने में सफल हुए थे। यह घटना त्रेता युग की है, जब साक्षात भगवान श्री राम धरती पर मौजूद थे। उनके रहते हुए भी आसुरी शक्तियों ने राम भक्तों को सहजता से कार्य करने नहीं दिया था। जब तक आसुरी शक्ति का विनाश नहीं हुआ है, तब तक दैवी शक्ति का अभ्युत्थान नहीं हुआ है। त्रेता युग में भी श्री राम कार्य में बाधाएं आई हैं। अभी तो कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो पग पग पर राम काज में बाधाएं आने वाली हैं। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में हमने प्रभु के कार्य में आने वाली बाधाओं को स्वतः कंटका कीर्ण मार्गम
के रूप में ही स्वीकार किया है। अतः इस मार्ग पर चलने के लिए प्रभु से दैवी सात्विक शक्ति की प्रार्थना की गई है। राजनीति में आसुरी शक्तियाँ नए नए छह रूप में प्रकट हो रही हैं। वे अपने को कालनेम की भांति राम भक्त दिखाने के लिए माथे पर चंदन तिलक भी लगा रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम भी रहे हैं। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। लोकतंत्र में ऐसे राजनीतिक कालनेमियों को परास्त करने के लिए हमारे पास वोट रूपी अस्त्र है, जिससे हम सामूहिक रूप से आसुरी शक्ति का विनाश कर सकते हैं तथा दैवी शक्ति को प्रस्थापित कर सकते हैं। मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। भारत माता की जय हो।